आपने अभय और लिजा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्या गलत कह दिया मैंने? रेखा, आओ अंदर आओ ना। रमा भाभी, हॉल की बात तो अधूरी रहेगी। मैं ये पूछना चाहती थी कि आप दोनों को बिना पूछे मैंने अभय और लीजा की टिकटें करवाई, इसमें तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं रेखा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने अभय और लीजा के बारे में सोचा? क्या यही कम है? बहुत अच्छा किया तुमने। क्यों जी? थैंक यू रमा भाभी, आपने मेरे इस कदम को सही कहा, इसलिए रियली थैंक यू। आप तो जानते हैं अभय, लीजा, उदय, लाजवंती, ये चारों मेरे लिए एक जैसे ही है। अच्छा रमा भाभी, अब मैं चलती हूँ। बच्चों की पैकिंग भी तो करवानी है, अब उनकी हेल्प हम नहीं करेंगे फिर और कौन करेगा, है ना? जब से उदय की शादी हुई है, रेखा कितनी बदल गई है। उदय लाजो के साथ साथ अभय और लिजा के बारे में भी सोचने लगी है। आप क्या कहते हैं जी? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रेखा के साथ तुमने इतने साल बिता दिए, लेकिन आज तक तुम इस औरत को समझ नहीं पाई। अबे, I'm so happy and excited. कुछ टाइम के लिए हम बाहर जाएगा। Me, you, and your brother come friend Uday and Lajwanti too. Yes, Lisa. And I'm sure all of us will enjoy together. Yeah, but I feel sad about Lajwanti. उसका पापा का 13 days का टाइम चल रहा है, and we are planning about our honeymoon. तुम ठीक कह रही हो लीजा, लेकिन 13वीं के बाद मुझे लगता है कि लाजवंती की जिंदगी में चेंज मिलना बहुत जरूरी है। And she deserves it. लेकिन एक और बात कहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम लाजवंती के बारे में इतना सोचती हो, उसकी इतनी फिक्र करती हो। Thanks, Abhay. I know Uday and Lajwanti, they both are very good. And for Lajwanti, I pray to God, उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। Me too. लाजवंती जी। हमें 13वीं के लिए चलना है, तुम तैयार हो जाओ। जी। तुम्हें इस तरह रोते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है लाजवंती, लेकिन बाबूजी के बिना भी जीना तो पड़ेगा ही। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आने पाए। तैयार हो गए जी? हाँ मिस्टर सिंह, मैं तैयार तो हो गया हूं, लेकिन मन कुछ भारी भारी सा है। जसवंत जी वैसे बड़े अच्छे, शांत और कितने अच्छे इंसान थे। हाँ जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ जी, सब रब की मर्जी थी। आज 13वीं के बाद उस घर से मातम खत्म हो जाएगा। अच्छा तो यही होगा कि हर कोई पुरानी बातों को भूलकर अच्छी तरह से रहना सीखे। आप ठीक कह रहे मिसेस, जो खो गया वो तो वापस आने वाला है, लेकिन जो अपने पास है
उसी में इंसान को अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। और हम सब लोगों ने लाजो और लीजा को अच्छी तरह से संभाला, उसे प्यार दिया, तो यही हमारी जसवंत जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ताया जी, बाकी सब लोग नहीं आए? हाँ बेटा, को ज्यादा ही वक्त लगा दिया सबने। तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग जाओ, तुम दोनों का पहुंचना बहुत जरूरी है। जी ताया जी। चलो अच्छा बेटा। चलो लाजो। कहाँ रह गए सब लोग? बस आ ही रहे जी। अरे उदय कहाँ रह गया? वो दोनों जा चुके हैं। अब हमें भी चलना चाहिए ना, चलिए। रमा, अपने बेटे से कह दो कि अगर वो आना चाहता है तो साथ में आ सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को साथ में लाने की जरूरत नहीं है। Okay, Abhay. You go. I'll be at home. मामी जी, तो फिर हम लोग भी वहां जाकर क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं। हाँ अंजलि, तुम और विनय भी रुक जाओ। Exactly. You're absolutely right. लेकिन तुम इन्हें क्यों रोक रही? ये तो हमारे घर के बहू बेटे। रणबीर भाई साहब, अभय और लीजा भी तो हमारे घर के बहू और बेटे हैं, और फिर नई बहू को जाना तो बहुत जरूरी होता है। क्यों मम्मी जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? भाई साहब, रेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभय और लीजा को भी वहां जाना चाहिए। वहां पे अभय और लीजा नहीं जाएंगे, मैंने कह दिया ना एक बार। वहां पे सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनको रस्मों के बारे में पता है। रणबीर, क्या हर बात पे बहस करना जरूरी है? चलो लीजा, चलो सब लोग चलो। चलो 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 सब। मम्मी, रोती नहीं पुत्र, ये तो रब की मर्जी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, और जाने वाले को कौन रोक सका है। ये तो हमारी छोटी सी दुनिया में एक मेहमान थी पुत्र। तेरा असली घर तो वो है, तेरी असली दुनिया वहां है जहां तुझे कल जाना है पुत्र। अपनी नई दुनिया में खुश रहना पुत्र।
मामा, किस गलती की इतनी बड़ी सजा दी रब ने मुझे? नहीं पुत्र, ऐ सजा हम सब नू है, तुझ अकेले नू नहीं। भाभी जी, पापा जी, आराम से बैठ जाए। पापा जी, पापा जी के वापस आ जाओ। आपकी लाजो पुत्र आपके बिना नहीं रह सकती। आपकी लाजो पुत्र लो, आपकी बहुत जरूरत है पापा जी। ऐसे नहीं बोलते पुत्र, रब के आगे किसकी चली है? मैं तुझे क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं बच्चे? लाजवंती कहाँ? अपने पापा जी की यादों के साथ रो रो कर बेहाल हो रही थी बेचारी, इसलिए मैं उसे वहीं आराम करने के लिए छोड़ा है। उदय बेटा, लाजवंती के पास जाओ और उसे ये भी कहो कि जब तक रीति रिवाज खत्म नहीं होते, अगर वो 2-4 दिन मामा मामी के साथ रहना चाहती है, then there is no problem। ठीक है मॉम। लाजवंती, तुम अगर चाहो तो अपने मामा और मामी के पास रुक सकती हो, और अगर तुम बठिंडा भी जाना चाहती हो तो भी जा सकती हो। मैं तुम्हें बाद में आकर ले जाऊंगा। नहीं, मैं बठिंडा नहीं जाऊंगी। मैं वापस आपके साथ घर चलूंगी। लाजवंती आपके साथ जब तक। मॉम, लाजवंती हमारे साथ घर चल रही है, वो थोड़ी देर में आ रही है। यानी ये लड़की यहाँ नहीं रुकेगी, और आज 13वीं भी हो गई है। अब उदय और लाजवंती को दूर कैसे रख पाऊंगी? I must think about something. क्यों नहीं बेटा, लाजवंती ने बहुत सही डिसीजन लिया। उसका घर तो वही है ना,
जहां तुम हो। गुरजीत जी, अब हमें इजाजत दीजिए। हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। आप भटिंडा जा रहे हैं, अगर रेलवे का टिकट निकालना है या आपको गाड़ी चाहिए, जो भी हो। नहीं बाबूजी, फिलहाल हम कहीं नहीं जा रहे। हम इसी शहर में रहोगे। तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप आराम से इस गेस्ट हाउस में रहिए। क्यों रणबीर, ठीक है ना? जी बाबूजी। नहीं रणबीर, जिस तरह तेरे असूल है ना, ठीक उसी तरह मेरे असूल भी हैं। मैं और हरदीप ऐसे शहर में रवांगे, लेकिन आपके गेस्ट हाउस में नहीं बाबूजी। अपना अलग मकान लेकर अपने खर्चे पर रवांगे, और तब तक रवांगे जब तक हमको विश्वास नहीं हो जाता कि लाजो पुत्र अपने ससुराल में सुकून और बगैर किसी तकलीफ के हैं। जैसे आपकी मर्जी। इजाजत। हे माता रानी, मुझे शक्ति और ज्ञान देना कि मैं अपने पति और अपने ससुराल प्रति हर फर्ज निभा सकूं, सबको सच्चे दिल से अपना सकूं और सबके दिल में थोड़ी सी जगह बना सकूं। यही मेरे पापा जी की इच्छा थी। ये आप क्या कर रही थी? माता रानी के मंदिर में चप्पल पहन के जा रही थी? लीजा जी, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं आते। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो। कोई बात नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना पापा, लीजा भाभी माता रानी के मंदिर में चप्पल पहन के जा रही थी। आई एम सॉरी पापा। देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हारी सॉरी सुनना चाहता हूं। तुमने इतनी भी अक्ल नहीं कि मंदिर में आते समय चप्पल बाहर उतारते हैं? तुम्हें क्या पता कि हमारे लिए मंदिर का मतलब क्या है? गलती हो गई पापा। गलती तो मेरे बेटे अभय से हुई है, जिसने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। उसी दिन से इस घर पर ग्रहण लग गया। एक ऐसी लड़की जिसे ना तो इंसानों के सम्मान का पता, ना ही भगवान के। तुम्हारी गलती की वजह से पता नहीं हम सबको क्या क्या भुगतना होगा। रुचि, लाजवंती को अपने कमरे में लेकर जाओ। चलिए भाभी, चलिए।